की लगाम मन है और मन रूपी लगाम को पकड़े हुए बुद्धि रूपी सारथी है और इस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ रथी जीव है। अब जीव तो रथी बना बैठा है, सारा खेल सारथी का होता है ना। सारथी प्रवीण हो तो बहुत बढ़िया सतमार्ग में ले जाएगा, और सारथी अगर नशे में हो जाए तो फिर सब। तो जहां सारथी प्रवीण हुआ तो लगाम मन रूपी घसीटा तो इंद्री रूपी घोड़े सतमार्ग में चल दिए, और जहां सारथी नशे में हुआ तो लगाम छूटी तो घोड़े मतवाले। तो फिर इनके चारा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञान इंद्रियां वो फंसा देंगी माया में किसी न किसी में। अब बुद्धि हमारी ठीक कैसे मानी जाए? तो ईश भजन सारथी सुजाना, इष्ट देव का सदैव भजन करे तो सारथी सुजाना, मतलब बुद्धि में विवेक जागृत हो जाए, बुद्धि प्रवीण, तो हमारे इंद्रिय रूपी घोड़े सतमार्ग में चलेंगे। अब जैसे हाथ में माला है और गंदी विचारधारा और गंदी क्रियाएं, गंदा, तो ऐसे कम सफलता मिलती है। वो नाटक एक बना देता भक्ति का, वो अंदर रंग नहीं आता भगवान का। बाहर हम बोलेंगे वो अंदर कुछ चलेगा। अगर हम सच्चाई से ऐसा भी करें तो अंदर वाला ठीक हो जाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है, पर वो हमारा उद्देश्य ठीक होना नहीं होता, तो इसलिए वो दंभ रूप हो जाता है, पाखंड रूप हो जाता है। तो आप नाम जप कर रहे हैं, आप भगवान के निज जन हैं, अंश हैं, आपके द्वारा पापाचरण ना हो तो आप जीवन मुक्त होने में देर नहीं लगेगी, भजन में डूबना आने लगेगा। अब हम करते हैं थोड़ा भजन, उससे ज्यादा करते हैं पाप। जैसे मानो गंगा जी में जाके कपड़ा धोया, शुद्ध हो गया ना, फिर गटर में आके उसको डुबो दे, फिर क्या होगा? आपको एक अहंकार रहेगा कि मैं गंगा जी में धो के आया, लेकिन उससे भी बुरा हो गया, नहीं हो गया ना। ऐसे ही हमारे लोगों की हालत होती है कि हम धाम आए, नाम जप कर रहे हैं, संतों की शरण ले ली, लेकिन हम वही गंदे खेल, गंदी बातें, गंदा आचरण, तो वही हाल बना रहा कि कपड़ा गंगा जी में धोया और फिर गटर में। एक साधक थे तो उन्होंने गंगा जी की महिमा पढ़ी थी, तो गंगा जी की महिमा में था कि एक बार जो गंगा नहाता है उससे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो फिर वो वैश्यागमन करते थे जाके। जब उनसे कोई पूछता कि यार वैश्यागमन करते हो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा? तो उनका कितना लगेगा पाप? 100 यज्ञों का फल होता है गंगा नहाने में, 1-2 यज्ञ का खत्म हो जाएगा। तो गंगा जी ने सोचा है तो हमारी महिमा को कलंकित करता है, तो एक बालिका रूप होके एक श्वेत कपड़ा बार बार गंगा जी में डुबोती, वहीं फिर बालू में फिर ऐसे मिलाती, फिर डुबोती, फिर और वहीं नहाने जाते थे वही साधक। तो जब वो नहाने गए तो सोचा ये बच्ची है अपना चली जाए, तो नहाए। वह लड़की, जब तुझे गंदा ही करना है तो धोती क्यों है, और जब धोती तो गंदा क्यों करती है? तब ऐसे सामने से देखा, माँ गंगा आई थी, उनका दुष्ट मैं तेरे को समझा रहे हूं, जब गंदा ही करना है, उस समय कपड़ा गंदा था तो धोता क्यों है, और धोता है तो गंदा क्यों करता है? तू जो उपदेश करता है ना, ये तेरे लिए है, और देख इस समय गंदा कपड़ा है। ऐसे तू जब मरेगा ना तो वैश्या के संग से तेरी नरक की प्राप्ति होगी, दुर्गति होगी। तू जो भ्रम रखे है ना कि गंगा स्नान से 100 यज्ञ का फल मिलता है, तो 1-2 यज्ञों का चला जाएगा। धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला कभी सदगति को प्राप्त नहीं होता। और बालिका अंतर ध्यान हो गई, तो उनको लगा अरे ये तो साक्षात गंगा जी थी। आजीवन के लिए गंदी बात छोड़ दी और रोज गंगा स्नान करके अपने को भगवत प्राप्त किया। तो आजकल सबसे ज्यादा जो भजन का विरोधी भाव है, मोबाइल में गंदी बातें देखना, व्यवहार में गंदी बातें, मानसिक में गंदी बातें, चिंतन। तो अब बताओ फिर भजन रंग कैसे लावे? बोल देते हैं हम 18 वर्ष से नाम जप करें, हम 10 वर्ष से नाम। अरे भाई 18 वर्ष और 10 वर्ष तो बहुत बड़ी बात। तुम 18 घंटा ईमानदारी से नाम जप करके देखो पवित्रता से, तो आपका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इसलिए जीवन का परम लाभ पापाचरण त्याग कर भगवान